कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी इंडिया में जो माहौल चल रहा है आप सभी उससे वाकिफ़ हैं। आप सभी उस चीज़ के जानकार हैं कि इंडिया में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में अपनी हक़ की, अपनी राइट्स की आवाज़ भी उठाना, अपने हक़ के लिए बोलना कितना कितना ज़्यादा दुखदाई हो गया है, कितना ज़्यादा दर्द भरी चीज़ें हो चुकी है। अब इस चीज़ का एहसास होता है जो हमारे जंतर मंतर कल दिल्ली में हुआ, उस दृश्य को देख के अब ये एहसास हो गया कि आज़ादी हमें कितनी महंगी, कितनी तकलीफ़ से मिली हुई है। कितनों ने अपनी जान गंवाई, कितनी माँओं ने अपनी औलाद को इस देश के निछावर कर दिया। कितनों के बेटे इस देश के लिए शहीद हो गए, कितनों के बाप इस देश के लिए शहीद हो गए होंगे। हमारे देश में जो अभी जंतर मंतर पे हो रहा है, जो हमारी सरकार उस बच्चों को जो अपनी हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो अपने लिए बोल रहे हैं, जो अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए, वो सरकार उस बच्चे को इतना तकलीफ़ दे रही है कि किसी का हाथ तोड़ रहा है, किसी का सर तोड़ रहा है। और वो जो पुलिस वाले इतना तकलीफ़ इस दुखदई से इतनी निर्दयी होके जो बच्चों को मार रहे हैं, उनसे हमारा बस एक ही सवाल है कि घर पे जाके आप अपने बच्चों को क्या बोलते होगे कि हमने उस बच्चे को मारा है जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, हमने उस बच्चे को पीटा है, हमने उस बच्चे के हाथ तोड़े हैं जो सरकार से अपना हक मांग रहे थे, हमने उस बच्चे का सर फोड़ा है जो अपनी एजुकेशन के लिए बैठे हैं, स्ट्राइक पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, हंगर स्ट्राइक पे हैं। क्या बोलते होगे? क्या तुम बे औलाद हो पुलिस वालों? दिल्ली वाले में इतनी, दिल्ली की सरकार, क्या तुम बे औलाद हो? तुम्हारे भी औलाद है। तुम अपने बच्चों को कैसे देखते होगे? अपने चेहरे को कैसे दिखाते होगे उनको? इतने भी निर्दयी ना बन जाओ कि तुम्हारे बच्चे ही तुमसे नफरत करने लगे। इतने भी दुखदाई मत बन जाओ, इतने भी बेशर्म ना बन जाओ कि तुम अपने बच्चों के सामने खड़े होने के लिए भी सोचना पड़े तो कि हम किसके लिए खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं। इतने भी बेशर्म ना बन जाओ कि तुम्हारे बच्चे भी तुमको बोले कि तुम पे अच्छी शर्म आती है। जो बच्चे दिल्ली जंतर मंतर पे अपने स्ट्राइक, अपनी भूख हड़ताल पे अपनी हक के लिए मांग लड़े, तुम लोग कैसे उसको मार सकते हो यार? वो भी किसी की औलाद है, तुम लोग ऐसे उसको मार रहे हो जैसे किसी के कुछ है ही नहीं। अरे भाई, वो भी किसी की औलाद है, वो भी किसी के घर की उम्मीद है कि हमारा बच्चा एक पढ़ेगा, बड़े होकर कुछ एजुकेशन लेने के बाद में वो कुछ एक अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद एक अच्छे ओहदे पे जाएगा। और उस चीज़ को, उसकी तकलीफ़ को समझने के बजाय तुम उससे मार रहे हो, उसे तकलीफ़ दे रहे हो। और सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि उन बच्चों से जाके बात करना चाहिए। बच्चे क्या चाह रहे हैं आगे? बच्चे अपनी एजुकेशन के सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। कैसे सुधारेंगे उसके लिए हमें बात करना चाहिए। सरकार को उसके पास बैठ के गले लगा के बोलना चाहिए कि तुम्हारी तकलीफ़ अब हमारी तकलीफ़ है, हम इसके साथ हैं। पता नहीं क्या हो कि हमारे देश को, हम अपने देश को कैसे बोले कि देश महान है। हमारा देश बहुत बड़ा महान है, बहुत बड़ा, बट ऐसे महान बनेगा? हमें बोलने से नहीं होता भाई। हमारे देश को महान बनाने के लिए हमें हम सबको एक होकर एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ के उस तकलीफ़ को दूर करना पड़ेगा, तब हमारा देश महान होगा। ऐसे महान नहीं होगा हमारा देश।